हनुमान जी के पास कितना बल है। प्राचीन समय की बात है। एक बार पांडवों के पास नारद मुनि आए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि स्वर्ग में आपके पिता पांडु अति दुखी है। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो नारद ने बताया कि पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, जो वो कर न सके। अब ऐसे में यह आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी इस इच्छा को पूरा करके उनकी आत्मा को शांति पहुंचाएं। तब पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से ही अपने नाम के जैसे थे। उनका आधा शरीर पुरुष का था और पैर मृग के समान थे। उन्हें ढूंढने और बुलाने का जिम्मा भीम को सौंपा गया। जब भीम पुरुषमृगा की खोज में निकलने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि यदि तुम पुरुषमृगा की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। इस बात से भयभीत भीम पुरुषमृगा की खोज में हिमालय की ओर चल दिए। जंगल से गुजरते समय उन्हें हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने भीम से उसके चिंतित होने का कारण पूछा। भीम ने बजरंगबली को पूरी कहानी बताई। हनुमान जी ने भी यही कहा कि पुरुषमृगा की गति बहुत तेज है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी गति मंद करने का एक ही उपाय है। चूंकि वो शिवजी का परम भक्त है, इसलिए यदि हम उसके रास्ते में शिवलिंग बना दे तो वो उनकी पूजा करने अवश्य रुक जाएगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने भीम को अपने 3 केश दिए और कहा कि जब भी तुम्हें लगे कि पुरुषमृगा तुम्हें पकड़ने वाले हैं, तो तुम एक बाल वहां गिरा देना। यह एक बाल 1000 शिवलिंगों में परिवर्तित हो जाएगा। पुरुषमृगा अपने स्वभाव अनुसार हर शिवलिंग की पूजा करेंगे और तुम आगे निकल जाना। हनुमान जी की आज्ञा लेकर भीम आगे बढ़े। अभी वह कुछ ही दूर गए कि उन्हें भीम को पुरुष मृगा मिल गए जो भगवान महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। इस पर ऋषि उनके साथ सशर्त जाने के लिए तैयार हो गए। यदि आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो शायद आप बेहतरीन चीजें छोड़ रहे हैं, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शर्त ये थी कि भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचाना था और अगर वो ऐसा न कर सके तो ऋषि पुरुषमृगा भीम को खा जाएंगे। भीम ने भाई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हाँ कर दी और हस्तिनापुर की तरफ पूरे बल से दौड़ पड़े। काफी दौड़ने के बाद भीम ने भागते भागते पलट कर देखा कि पुरुषमृगा पीछे आ रहे हैं या नहीं, तो चौंक गए कि पुरुषमृगा उसे बस पकड़ने ही वाले हैं। तभी भीम को हनुमान के बाल याद आए और उनमें से एक को गिरा दिया। गिरा हुआ बाल 1000 शिवलिंगों में बदल गया। शिव के परम भक्त होने के कारण पुरुषमृगा हर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे और भीम भागता रहा। ऐसा भीम ने 3 बार किया और जब वो हस्तिनापुर के द्वार से अंदर जाने ही लगा तो पुरुषमृगा ने भीम को पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई पर उसके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए। आशा करते हैं आपको धार्मिक कथा संक्षिप्त रूप में आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर पुरुषमृगा ने भीम को खाना चाहा। इसी दौरान कृष्णा और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। दोनों को देखकर भीम ने भी बहस शुरू कर दी। तब पुरुषमृगा ने युधिष्ठिर से न्याय करने को कहा तो युधिष्ठिर ने कहा कि भीम के पांव द्वार के बाहर रह गए थे।